दोस्तों, अगर हम द हिंदू के इस आर्टिकल की माने तो पर वीक इंडिया में 3200 से भी ज्यादा साइबर अटैक होते हैं और वर्ल्ड वाइड ये नंबर 1600 से भी ज्यादा है। साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि ये नंबर हर साल 46% से बढ़ता जा रहा है और ये तो वो केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। न जाने ऐसे कितने केस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और ये सारे स्कैम तो कुछ भी नहीं है। अब तो मार्केट में स्कैम की एक नई वैरायटी आ गई है जिसका नाम है डीप फेक स्कैम। 2017-18 में एआई कुछ इस टाइप की वीडियो जनरेट करता था, लेकिन आज एआई कुछ इस टाइप की वीडियो जनरेट करता है जिसमें से रियल कौन सी और फेक कौन सी ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है। और स्कैमर्स स्कैम करने के लिए एआई की इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है इंडिया का सबसे पहला डीप फेक केस। 9 जुलाई 2023 को केरला के राधा कृष्णन के पास एक शाम को कॉल आता है। कॉल अनलॉक नंबर से था, इसलिए उन्होंने पहले फोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसी नंबर से राधा कृष्णन के व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आने लगे। राधा कृष्णन ने जब उन मैसेज को देखा तो उन्हें पता चला ये नंबर तो उनके 40 साल पुराने दोस्त का है। तब उन्होंने उसी नंबर पर कॉल की और ये कॉल करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब सामने से कॉल उठा तो राधा कृष्णन ने अपने दोस्त की आवाज पहचान ली। थोड़ी देर बात होने के बाद राधा कृष्णन के दोस्त ने उनसे इमरजेंसी बताकर 40,000 रुपए मांगे। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए राधा कृष्ण ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल भी करा। वीडियो कॉल पर अपने दोस्त को सामने देख राधा कृष्णन को कोई डाउट नहीं हुआ और उन्होंने 40,000 रुपए उसे सेंड कर दिए। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है और उनका दोस्त उनसे 30,000 रुपए और मांगता है। दूसरी बार रुपए मांगने पर राधा कृष्णन को डाउट हुआ तो उन्होंने अपने दोस्त का पुराना नंबर निकाला और उस पर कॉल करा, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके साथ स्कैम हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे डीप फेक स्कैम हो रहे हैं और आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ने वाली है। और मजे की बात ये है कि इंडिया में अभी तक इसके खिलाफ कोई भी लॉ नहीं है। वैसे तो हम इन स्कैम्स को होने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन इन स्कैम से बच जरूर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हम इन स्कैम से बच सकें, कैसे हम साइबर अटैक से अपने मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकें और कैसे हम इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ा सके। क्योंकि अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो 69% इंडियंस को अभी तक डीप फेक स्कैम्स के बारे में पता ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग, मालवेयर और फिशिंग अटैक के द्वारा होने वाले स्कैम से हम कैसे बचें। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम डीप फेक स्कैम से कैसे बचें। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले स्कैमर्स ओटीपी और पासवर्ड पूछ के स्कैम करते थे, लेकिन आज लोग इन स्कैम से बहुत अवेयर हो चुके हैं और ये ओटीपी और पासवर्ड वाले स्कैम काम नहीं करते हैं। इसलिए स्कैमर्स नए नए तरीकों से स्कैम करते हैं। तो इनमें से सबसे पहला तरीका है फिशिंग अटैक के द्वारा स्कैम। स्कैमर्स ये स्कैम दो तरीके से करते हैं। इसमें से पहला तरीका है विक्टिम को लिंक भेजकर। इस लिंक पर विक्टिम जैसे ही क्लिक करता है तो वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर पहुंच जाता है और इस लिंक पर क्लिक करते ही विक्टिम के डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन उस थर्ड पार्टी ओनर के पास पहुंच जाती है। एक बार इंफॉर्मेशन चले जाने पर स्कैमर्स आपके डिवाइस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। वो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सबकी डिटेल उनके पास पहुंच जाती है। इवन वो आपकी वॉइस भी सुन सकते हैं, कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एंड मच मोर। स्कैमर्स का स्कैम करने का दूसरा तरीका होता है कि आपको किसी जेन्युइन एंड ट्रस्टेड ऐप का डुप्लीकेट वेब पेज बनाकर भेजना, जिससे आप उस पेज पर लॉगिन कर सकें और वो आपके साथ फ्रॉड कर सकें। इन स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी अननोन नंबर से आए हुए लिंक पर कभी क्लिक ना करें और किसी भी वेब पेज पर जाने से पहले उसे एक बार ओरिजिनल पेज से वेरीफाई जरूर कर लें। नेक्स्ट स्कैम आता है सोशल इंजीनियरिंग। आपको शायद याद होगा कि आज से 2 से 3 साल पहले आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया करता था। उस मैसेज में लिखा हुआ होता था कि आपका नंबर हमारे लकी ड्रॉ या लॉटरी में सिलेक्ट हुआ है और आप 25 लाख रुपए जीते हो। और नीचे मैसेज के लिखा हुआ होता था कि आप इस पैसे को क्लेम करने के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें और इनसे बात करें, आपको आगे की जानकारी वहीं मिल जाएगी। या फिर आपको एक वॉइस नोट आता था, उसमें भी आपको यही बताया जाता था। इस स्कैम में मेनली होता यह था, पहले स्कैमर आपका विश्वास जीतता था, उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी बातों में फंसाता था और अपना स्कैम स्टार्ट करता था। वो कहता था कि सर, आपको ये अमाउंट क्लेम करने के लिए आपको इतनी एंट्री फीस लगेगी, और वो ऐसे ही धीरे धीरे आपसे पैसे लेते रहते थे, कभी एंट्री फीस के नाम पे, कभी किसी फीस के नाम पे, कभी सिक्योरिटी चार्ज एंड मच मोर। और लिटरली इस स्कैम में भी इंडिया के काफी लोग फंस गए थे और स्कैमर्स ने उनसे बहुत सारे पैसे लिए। स्कैमर्स विक्टिम को अपनी बातों में फंसाकर उससे पैसों का फ्रॉड कर देता है। इन स्कैम से बचने के लिए मेनली आप इस टाइप के मैसेज को इग्नोर करना है और वॉइस नोट
कॉल्स को पिक नहीं करना है। और अगर आप इस स्कैम में फंस रहे हो तो पैसे तो किसी हाल में नहीं देने। नेक्स्ट, मालवेयर अटैक के जरिए भी स्कैमर्स स्कैम करते हैं। इस स्कैम में स्कैमर्स विक्टिम को कोई फाइल, मालवेयर या फिर वायरस भेजता है जिसके जरिए वो उसके डिवाइस पर कंट्रोल कर सके। वैसे तो ये होता बहुत कम है, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाते हो तो ऑटो डाउनलोड से आपके फोन में ये आ सकता है और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन में ये कब डाउनलोड हो गया। इस स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने डिवाइस को 60 से 90 दिनों में एक बार रीसेट जरूर करें। और अगर आप स्कैमर से बचने के लिए इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप 99% स्कैमर से बच जाएंगे। नेक्स्ट स्कैम आता है डीप फेक स्कैम। डीप फेक स्कैम से बचने के लिए आपको मेनली 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको स्कैमर वॉइस कॉल करता है और आपके दोस्त की आवाज निकालकर आपसे इमरजेंसी के लिए पैसे मांगता है तो इमोशनली होकर उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। सेकंड, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कुछ अपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछकर। थर्ड, आपको वीडियो कॉल पर बात करना है। लेकिन आपने पहले केस में देखा होगा कि राधा कृष्ण ने वीडियो कॉल पर बात करके ही अपने दोस्त को पैसे दिए थे। लेकिन वीडियो कॉल पर बात करते बस आपको एक काम करना है, अपने दोस्त से कहना है कि अपना हाथ अपने फेस के ऊपर लाओ या फिर अपना फेस इस प्रकार से साइड से दिखाओ। बेसिकली डीप फेक वीडियो कॉल में कुछ होता नहीं है, बस स्कैमर्स के चेहरे के आगे आपके दोस्त का मास्क लगा होता है। अगर स्कैमर्स अपने चेहरे के आगे हाथ लेके आएगा तो मास्क कुछ इस प्रकार से ब्लर होने लगेगा और वैसे ही अगर वो अपना फेस साइड में ले जाएगा तो आपको साइड से भी कुछ ब्लर सा मास्क चढ़ा हुआ दिख जाएगा, जिससे आप इस प्रकार के स्कैम से बच सकते हैं। और अगर आपको इन सब से भी ट्रस्ट नहीं होता है तो आप खुद से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी फैमिली में किसी से बात कर सकते हैं। और अगर आगे कभी फ्यूचर में कोई टूल बनता है जिससे आप डीप फेक वीडियो पहचान सकें तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो के साथ जरूर शेयर करें। और